क्या दोस्तों आप ये जानते हैं आपका वे प्रोटीन कब वेस्ट हो जाता है? इतना महंगा वे प्रोटीन जो आप परचेज करते हैं वो वे प्रोटीन आपका 1 मिनट में वेस्ट हो जाता है, चाहे वो पोस्ट वर्कआउट में हो या पूरे दिन में। आप ओवरऑल सेकंड स्कूप जब लेते हैं पूरे दिन में वो भी वेस्ट हो जाता है, लेकिन कब वेस्ट होता है ये आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वे प्रोटीन या जो पूरे दिन में आप प्रोटीन लेते हैं वो कैसे वेस्ट हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जो वे प्रोटीन आप पूरे दिन में लेते हैं या प्रोटीन सोर्स जो आप पूरे दिन में लेते हैं वो आप कैसे वेस्ट कर लेते हैं, और दोस्तों दूसरे पार्ट में मैंने इसमें आपको बताया है कि जो लोग पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन अपना वेस्ट कर लेते हैं वो कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आप पूरे दिन में वे प्रोटीन या प्रोटीन सोर्स को लेते हैं वो कैसे वेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप वे प्रोटीन को और 5 एग्स को एक साथ लेते हैं तो वो आपका वे प्रोटीन वेस्ट हो जाता है। होता क्या है दोस्तों, वे प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो है 104 और एग की बायोलॉजिकल वैल्यू है वो है 98। दोस्तों अगर आपको बायोलॉजिकल वैल्यू नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बायोलॉजिकल वैल्यू ये होती है जो भी वे प्रोटीन है या जो प्रोटीन है वो कितनी फास्ट डाइजेस्ट होता है। जब आप वे प्रोटीन को या प्रोटीन को लेते हैं कितनी जल्दी वो अब्जॉर्ब हो जाता है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसे उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है 104। इसीलिए आपको सभी ट्रेनर कोचेज आपको इंस्टीट्यूट आपको वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें सभी अमीनो एसिड होते हैं। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 104 है जो कि 15 से 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इसे एग्स के साथ लेते हैं और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है 98 तो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। और दोस्तों होता क्या है, हमारी बॉडी की ऐसी प्रक्रिया है, आप चाहे एडवांस हो चाहे आप बिगनर्स हो, आपकी बॉडी वन टाइम में यानी कि एक बारी में 25 ग्राम प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर सकती है। उसके अलावा जितना भी आपका प्रोटीन है या तो वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपका जो एग्स प्रोटीन है वो आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से, यानी कि 25 ग्राम प्रोटीन ही आपकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। अगर आप दोस्तों इसे 2 पार्ट में लेते हैं, जैसे आपने पहले वे प्रोटीन को लिया और उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद 5 एग्स को लिया तो वो दोनों ही डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे प्रोटीन 15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप पहले एग्स को लेते हैं 5 एग्स यानी 25 ग्राम आपको मिल जाता है प्रोटीन। अगर आप उसे पहले लेते हैं तो उससे आपके ऑब्जर्व होने में, उसे डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लग जाते हैं और आप उसे 2 घंटे बाद वे प्रोटीन को ले सकते हैं। लेकिन आप जब इसे साथ में लेते हैं तो दोस्तों इसमें से आपका जो वे प्रोटीन है वो वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोटीन सोर्स को एक बारी में 25 ग्राम तक लेना है। आप चाहे तो पूरे दिन में उसे 5-6 मील में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 200 से 300 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना तो आपको उसे 25-25 ग्राम के हिसाब से 6 से 7 बारी में कंज्यूम करना होगा। अदरवाइज वो एक साथ लेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी उसे अलाउ ही नहीं करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट में आप कैसे अपने वे प्रोटीन को वेस्ट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो वेस्ट करते हैं वे प्रोटीन को वो करते हैं बिगनर्स या करते हैं स्किनी। जो भी स्किनी हैं वो अपने वे प्रोटीन को सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। होता क्या है दोस्तों, बिगनर्स को पता नहीं है और जो स्किनी हैं वो अपने वेट गेन करने के चक्कर में अपने वे प्रोटीन को वेस्ट कर लेते हैं, जो कि इतना महंगा वे प्रोटीन है उसे वो 1 मिनट में ज़ीरो कर लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये देखा गया है वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में लोग दूध में या गेनर में या फैट के साथ कंज्यूम करते हैं। मैंने ये भी देखा है दोस्तों, टेस्ट के तौर पे लोग इसे दूध में ऐड कर लेते हैं, गेनर में जो स्किनी होते हैं वो ऐड कर लेते हैं कि उनका वेट गेन भी होता है और उन्हें प्रोटीन भी मिल जाता है। और कुछ लोग तो इसे फैट के साथ भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि पूरे दिन में उन्हें फैट तो लेना है
क्यों ना आप इसे वे प्रोटीन के साथ ऐड कर ले, उससे आपको टेस्ट भी मिल जाता है और आप फैट को भी कंज्यूम कर लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब आप इसे दूध के साथ लेते हैं, गेनर के साथ लेते हैं या फैट के साथ लेते हैं, तो आपको गेनर में भी कार्ब्स मिल जाता है, फैट में भी आपको थोड़ा कार्ब्स मिल जाता है, क्योंकि फैट स्लो डाइजेस्ट होता है, आप उसे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे वे प्रोटीन को इसमें ऐड करते हैं तो जो वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है वो भी स्लो हो जाती है। और गेनर में दोस्तों जो कार्ब्स होता है उसकी वजह से जो उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। अगर दोस्तों आप ग्लाइकेमिक इंडेक्स को नहीं जानते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको नॉर्मली तौर पे बता देता हूं, जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है आपका जो खाना है उसमें जो कार्ब्स है वो कितनी देर में ग्लूकोज में बदल जाता है और आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देती है, ये ग्लाइकेमिक इंडेक्स है। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, तभी आप उसकी डिटेल को जान पाएंगे। तो दोस्तों वापस टॉपिक पे आते हैं। जब आप इसे दूध में, फैट में या इसे गेनर के साथ लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और दोस्तों जब हम पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन को लेने की बात करते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो मसल होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, वो वर्कआउट के दौरान ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उनकी रिकवरी के लिए हमें जल्दी से जल्दी अपने प्रोटीन को इनटेक करना होता है, अपने वे प्रोटीन को लेना होता है, क्योंकि दोस्तों वे प्रोटीन ही एक ऐसा है जो 15 से 20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि पोस्ट वर्कआउट में आप तुरंत चिकन लो या आप एग्स लो, आपने सुना होगा हमेशा कि आपको पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन को ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ लोग उल्टा क्या करते हैं, उसे जल्दी डाइजेस्ट होने के बदले आप उसे दूध ऐड कर लेते हैं टेस्ट के लिए या वेट गेन के लिए, तो वो स्लो हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग खुद ही इसे वेस्ट कर देते हैं वे प्रोटीन को। पहले तो आप उसे पूरे दिन में एक साथ लेते हैं एग्स के साथ या प्रोटीन को एग्स के साथ या चिकन के साथ, तो वो वैसे वेस्ट हो जाता है। जब पोस्ट वर्कआउट में बेटर रिजल्ट के लिए वे प्रोटीन की बात आती है तो आप उसमें दूध ऐड कर देते हैं, उससे गेनर ऐड कर लेते हैं, उसमें आप फैट ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर दोस्तों आपको वे प्रोटीन से बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको वे प्रोटीन को हमेशा पानी में लेना चाहिए, क्योंकि पानी में लेने से वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। 15 से 20 मिनट में आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज का था ये मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो था दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा मैं छोटे छोटे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।